नमस्कार दोस्तों। 45 वर्ष आपकी उम्र है, विशेषकर ये पाम रेक्टेंगल शेप में है। ऐसे व्यक्तियों को जल्द ही सफलता मिलती है स्क्वेरिश के मुकाबले, परंतु आपके दोनों पर डाउन पोजीशन में हैं। शनि के साथ सूर्य दोनों कमज़ोर हैं, जिससे और गुरु पर भी नॉर्मल है, जिससे जीवन में थोड़ा संघर्ष बनता है। निम्न मंगल पर राहु लाइंस का आना बनते कार्यों में रुकावटें शुरू हो जाती, जबकि आपकी भाग्य रेखा प्रबल है और अच्छी भाग्य रेखा है आपकी, और जिस कारण यहाँ पर ट्रायंगल्स लगभग कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ से भी कई एक शाखाएं निकली हैं, लेकिन जो कि गहरी नहीं है, धूमिल से हो रही हैं। तो जिस वजह से ये ट्रायंगल्स अगर कंप्लीट गहरी लाइन के साथ होता तो आप मान के चलिएगा जीवन में बहुत सारा धन हमेशा बना रहता। ये धूमिल होना, बारीक होना यहाँ पर ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में कभी धन अच्छा आता है, कभी रुक जाता है। ये दर्शाता है। आपका जो प्रश्न है कि बच्चे आपका साथ देंगे या नहीं, जिनका सूर्य पर खड़ी लाइन गहरी लाइन हो और जीवन रेखा इस तरह से जा रही हो और आगे से जीवन रेखा पर एक सहयोगी लाइन आगे बढ़कर चंद्र का स्थान शुक्र का क्षेत्र बढ़ा रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पॉजिटिव साइन है। बच्चे और बुढ़ापा दोनों अच्छे रहते हैं, ये सबसे बड़ा संकेत है। अंगूठे का फर्स्ट फैलन बेहतर है, इच्छा शक्ति मजबूत है। सेकंड फैलन भी बेहतर है, मजबूत है। एक लाइन ज़रूर, यानी कि इनका जो लॉजिक है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति लॉजिक तो लगाते हैं लेकिन चल नहीं पाता है। ईमानदार भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि पोर्स पर खड़ी लाइन है, भरोसा कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों पर आंखें बंद करके। बुध पर थोड़ा दबाव है। हमने आपको सुझाव दिया है कि आप इसमें रत्न पहने, इसका हमने आपको उपाय दिए हैं। और जिस तरह का आपका सूर्य है, हालांकि थोड़ा सा दबाव ज़रूर है, परंतु मान सम्मान मिलने में थोड़ी देरी रहेगी अभी। और सही समय अगर हम इसकी बात करें और भाग्य रेखा के साथ अगर बात करें तो लगभग 40.5 के बाद ही आप माने, और इसे हम 49 तक लेके जा सकते हैं। जो लाइन है वो 48.5 49, ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे बेहतर टाइम पीरियड रहेगा। आप लग्जरी जीवन जीना शुरू करेंगे इस टाइम पीरियड से। शनि पर कई एक लाइंस का आना अच्छे बुढ़ापे की ओर इंडिकेशन है। कई एक शाखाएं परिवर्तित होना, ये आपके बुढ़ापे की ओर, एक लग्जरी लाइफ की ओर भी इंडिकेशन बना हुआ है। गुरु पर जब कई एक लाइंस आड़ी लाइंस आए, अगर इस पर स्क्वेरिश बन जाए तो जीवन में आपके बहुत सारी प्रॉपर्टी और अच्छे पद पर आश्रित होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह की लाइन नहीं है, लेकिन आड़ी लाइन है। मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट होते हैं और साथ ही आध्यात्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर हम निम्न मंगल की बात करें तो निम्न मंगल आपका थोड़ा सा दबाव में है, मानसिक चिंता रहती है, पारिवारिक समस्याएं कभी कभी आती हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है इसमें। और जीवन रेखा की अगर बात करें तो राहु लाइंस भी इसमें क्रॉस कर रही हैं। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि मशीन रेखा को क्रॉस नहीं कर रही हैं। अब इसका अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो राहु लाइंस लगभग आपका 41-42 तक काट रही थी, और लगभग 34-35 ग्रोथ का समय भी वही है और धन खर्च का भी समय वही है। मशीन रेखा का भारी मंगल पर जाना, अगर यही चीज़ चंद्र की ओर देखे मशीन रेखा, तो व्यक्ति कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखते। जब भारी मंगल पे जाता है तो ऐसे व्यक्ति परिवार में फंस कर रह जाते हैं। जो इच्छाएं होती व्यक्ति की वो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, परिवार के साथ चलना फिर रह जाता है। अब यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा चंद्र से चल रही है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ऐसे व्यक्ति का वास रहता है। जन्म स्थान से ऐसे व्यक्ति दूर रहते हैं और दूर जाकर अपना भी सामंजस्य बिठाते हैं, अपनी अच्छे बिजनेस के माध्यम से अपने आप को सक्षम बनाते हैं। अब यहाँ पर जो जीवन से ऑप्शन निकल रहे हैं, यानी कि अपने निजी एफर्ट से ही आप अपने आप को ज़्यादा कामयाब कर रहे हैं। चंद्र क्षेत्र पर जो शाखाएं हैं से निकल रही हैं, सपोर्टिव लाइंस भी भाग्य रेखा में जुड़ रही है, यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति का भी सहयोग मिलता है। कई बार विवाह के बाद ऐसे व्यक्तियों को धन से लाभ मिलता है, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलता है।
किसी ऐसे व्यक्ति का लाभ मिलता है। निम्न मंगल पर सपोर्टिव लाइंस है, यानी कि सहयोग देने वाले पीछे बने रहते हैं, और ये अधिकतम 42 तक सही लाइन है। इसके बाद में आप अपने निजी एफर्ट से ही, यानी कि अपने पर्सनल एफर्ट से ही अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। ये भी एक अच्छा संकेत है, खुद के भरोसे हैं। जिस तरह का आपका शुक्र है वो बाहर में है, शुक्र जिसका होता है बेहतर, खाने पीने संबंधी, फूड संबंधी कार्य ऐसे व्यक्तियों को अच्छा रहता है। और अगर हम बात करें शनि पर जो दबाव है, लेकिन जो लाइन है वो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल संबंधी, पेय पदार्थ संबंधी कार्य ये आपके लिए बेहतर बन सकते हैं। आपका जो ट्रायंगल्स है यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, जिस वजह से आपका ये ट्रायंगल्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और मनी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। छोटा कोटेशन ज़रूर है, यानी कि छोटा अमाउंट, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिसी वगैरह आपने ज़रूर दर्शाता है यहाँ पर, बच्चे के नाम से सही, लेकिन ये दर्शाता ज़रूर है। पॉलिसी के माध्यम से धन को एकत्र करने की कोशिश। हाँ, एक साइन ये बेहतर है इनके, जो पॉजिटिव साइन सूर्य, और यहाँ पर भी देखा, दूसरे हाथ में भी हमने इनका देखा है, तो बच्चे की तरफ से ये पॉजिटिव साइन है कि वो बच्चा इनके लिए ज़्यादा हितकारी रहेगा और कारगर साबित भी होगा। अगर बच्चे की उम्र 12 वर्ष है तो उनका भी हाथ भेज सकते हैं। वो कितना सक्सेस होंगे आपके पुत्र, तो वो भी हम आपको बताएंगे। आपके हृदय की शाखा ऊपर नीचे दोनों तरफ है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा क्रोध में आते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। हृदय की शाखा गुरु और शनि के मध्य में शारीरिक ऊर्जा से भरपूर ऐसे व्यक्ति हैं। मन की, हृदय की जो इच्छाएं हैं वो व्यक्ति पूर्ण करने में सक्षम होते हैं ऐसे व्यक्ति। हालांकि ज़्यादा ड्रॉप लाइन नहीं है, तो ये अच्छा संकेत है। व्यर्थ में धन खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। मत्स्य रेखा में आपकी जो द्वीप है, मानसिक चिंता आपके जीवन में अभी भी बनी हुई है, और ये लगभग 45-46 के टाइम पीरियड पे बनी हुई है। ये द्वीप आपके जीवन में मानसिक चिंता बनाए हुए है, वो भी भारी मंगल पे आपकी मत्स्य रेखा जारी है। हालांकि लहरदार है, जितनी स्ट्रेट होगी उतना ही अच्छी होगी। आप जो भ्रमित में रहते हैं तो वो इसी की वजह से रहते हैं। चिंता ना कीजिए इस विषय में। भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, सरल सुबोध है। उससे पहले जीवन रेखा अगर बात करें तो जो ये कोटेशन निकल रहे हैं आपके लगभग 54 के टाइम पीरियड पे यात्राएं करेंगे आप, और अच्छी यात्राएं करेंगे, परिवार के साथ करेंगे। और ये विदेश का योग भी आपके हाथों में दर्शाता है 56 के बाद, क्योंकि शाखाएं चंद्र पर हैं और चंद्र से भी शाखा जुड़ रही हैं, तो ये भी अच्छा संकेत है। क्योंकि आपकी जो शुक्र का क्षेत्र घेर रही है, यानी कि बड़ा हो रहा है। प्रॉपर्टी संबंधी इंडिकेशन है यहाँ पे। अभी क्रॉस ज़रूर नहीं बना है, लेकिन बन जाएगा। और दूसरा जो प्रॉपर्टी या परचेसिंग, निर्माण संबंधी 36 के बाद से आपके हाथों में दर्शाया गया है। और एक चीज़ अच्छी ये है कि आपका लगभग 6 से 7 वर्ष के पश्चात एक अपना निजी और प्रॉपर्टी या घर निर्माण संबंधी वो भी दर्शाता है। और ये लगभग आपका 51-52 के टाइम पीरियड पे माने आपका जो क्षेत्र बढ़ रहा है शुक्र का, ये आप माने चलिएगा आपका जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हैं आप, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। भाग्य रेखा आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ तक स्मूथली जा रही। एक टिल्ट है, एक जगह पर रोक है। 6 मंथ, अधिकतम 1.5 डेढ़ वर्ष, यही आपके लिए, इतना ही समय आपके लिए संघर्ष का है। ये डीपली हमने दोनों हाथों को देखा है, तब ये चीज़ हम आपको डिफाइन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो 48-49 के टाइम पीरियड से आपकी जो लाइन चल रही हैं, हमने यहाँ पर पैमाना लगा कर देखा है, स्केल से चेक किया है, तब जाकर हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। और जो लाइंस ऊपर की ओर जा रही हैं, बैठे बिठाए धन आपके जीवन में आएगा, ये निश्चित है। आप इसे 99% क्लियर माने। अभी गुरु पर उभार नहीं आया है। इन तीनों के हम आपको उपाय देंगे, वो आप ज़रूर कीजिएगा। आपका ऑल ऑफ अगर हम हाथ देखते हैं तो धन के विषय में भी अच्छा है। और बुढ़ापे के लिए अगर हम बात करें, ओल्ड एज के लिए, वो गोल्ड है आपके लिए। तो आप ज़्यादा चिंता ना कीजिए। अगर कोई भी प्रश्न रहें तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।